everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about उत्तराखंड, basic structure of उत्तराखंड. ठीक है, नॉर्मल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे. हम ऐसे समझ के स्टार्ट करेंगे कि आज हमारा फर्स्ट डे है और हमें सारी चीजें एकदम बेसिक से जाननी है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पहले से बहुत कुछ आता है, बट हमें रिविजन भी करते जाना है. ठीक है, उनका रिवीजन होगा और जिसको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो क्या करेंगे, जीरो से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें देखना है इंडिया के बेस पे, हमने देखना है कि उत्तराखंड है कहाँ पे. उसके लिए हमें क्या करना है, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है. ठीक है, इंडिया का मैप ड्रॉ करने के लिए 4 पॉइंट्स हम क्यों बना रहे हैं, 4 पॉइंट्स हम ये जानने के लिए बना रहे हैं कि हमें किस साइज का मैप बनाना है. ठीक है, जिस साइज का भी बनाना है, आपको हो सकता है अभी मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, उसके बाद हो सकता है आप पेपर पे बना रहे हो. पेपर पे बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप 4 पॉइंट लगा सकते हैं. अब हमें जनरली नॉर्मली 4 पॉइंट्स को मिला देना है. ठीक है, ये करना, फर्स्ट मिलाया हमने. ठीक है, ये सेकंड पे हम गए, थर्ड हमने मिलाया. ठीक है, ये बन गया हमारा. ठीक है, ये हमने बनाया उत्तराखंड इंडिया का मैप. अब हमें देखना है यहाँ पे उत्तराखंड कौन सी लोकेशन में है. तो ये क्या है, उत्तराखंड. और ये क्या है, कोई बता सकता है, नेपाल. ठीक है, अभी हमने देखना है उत्तराखंड ये है. आज हमने देखना है कि उत्तराखंड कौन कौन सी जगह से लग रहा है. यहाँ से हमारा लग रहा है चाइना से, यहाँ नेपाल हो गया. ठीक है, यहाँ पे यूपी से लग रहा है और ये हिमाचल प्रदेश. ठीक है, ये 4 बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन, उत्तराखंड. ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को, केवल उत्तराखंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड बना लेते हैं. हम यहाँ पे नॉर्मल सा, हो सकता है हम बिल्कुल एग्जैक्ट ना बना पाए, बट हमें नॉर्मल सा बनाना आना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल सा उत्तराखंड का मैप बनाएंगे. तो फिर फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 पार्ट करने हैं उसके. हमने 2 पार्ट क्यों किए, क्योंकि उत्तराखंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 डिवीजन किए गए हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल. ठीक है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल आपने याद रखना है. गढ़वाल मंडल ये रहा और कुमाऊं मंडल ये रहा. ठीक है, ये तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल. अब हमारे कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं और गढ़वाल में कितने जिले हैं, ये याद रखना है. हमारे 7 जिले हैं, गढ़वाल में 6 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में. ठीक है, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले. ठीक हो गया. यहाँ अगर हम पॉइंट वाइज बनाते हुए चले तो हमारे पास कुमाऊं और गढ़वाल मंडल. ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल है हमारे पास. ठीक है, 2 मंडल है. अब हम देखते हैं 2 मंडल में से हमारे पास क्या, हम मैप ड्रॉ करेंगे. ये हमने क्या बनाया, यूएस नगर, और ये बना हमारा नैनीताल, ये आ गया हमारा चंपावत, ये आ गया हमारा अल्मोड़ा. ठीक है, ये आ गया बागेश्वर. डन, कितने हो गए, यूएस नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, एंड चंपावत. डन, 6 हो गए हमारे. अब हम देखते हैं एक और हमारा मैदानी जिला है. मैदानी जिला कौन कौन से हैं, एक हमारा हो गया, यूएस नगर, और दूसरा कौन सा है, हरिद्वार. ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार और
यूएस नगर हमारे मैदानी जिले हैं, बाकी सब पहाड़ी है। ठीक है, अभी हमारा ये आ गया देहरादून। देहरादून प्लस ये क्या आ गया हमारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अब हमारा हमारा क्या है, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, और ये हो गया टिहरी, रुद्रप्रयाग। डन। ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। डन, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या चीज देखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाली लोकेशंस ड्रॉ करनी है। ये कौन सा रीजन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यही मैप हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे है हमारा यूपी। ठीक है, ये क्या आ गया, यूपी। ये आ गया हमारा नेपाल, और ये आ गया हमारा चाइना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से जिले किससे लग रहे हैं। ठीक है, किससे कितने जिले लग रहे हैं। अभी हमने देखा यूपी से कितने लग रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से हमारा हरियाणा स्टार्ट हो जाता है ये वाले रीजन से। तो क्या होता है, कितने रीजन हमारे यूपी से लग रहे हैं, कितने जिले लग रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नैनीताल में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि नैनीताल लग रहा है या नहीं, तो यही चीज हमने नहीं करनी है। हमने मैप बना के रखा है, तो इससे हम समझते हैं कि इतना पोर्शन नैनीताल का भी इसमें लग रहा है। ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूपी से कितने जिले लग रहे हैं, हम साइड पे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। यूपी से जो जो लग रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो कोई बाद में। ठीक है, यूपी से कौन कौन से लग रहे हैं, देहरादून, सेकेंड आ गया हमारा हरिद्वार, थर्ड है पौड़ी गढ़वाल, फोर्थ है नैनीताल, नेक्स्ट है उधम सिंह नगर। डन। आपको हर एक चीज नोट करनी है ताकि आपके पास रिवीजन के लिए चीजें रहे। क्लास में हमें लगता है समझ में सारी चीजें आ गई, लेकिन घर जाके वो सारी एक ही चीज में खिचड़ी बन जाती है, वो चीज नहीं करना है हमने। ये सारी चीजें हमने नोट करनी है। ठीक है, यूपी से ये लग रहे हैं। अभी हमें देखना है हिमाचल प्रदेश से। मैं एक काम करती हूँ, ये चीज रिमूव कर देती हूँ। अभी ये हमें समझ में आ गया, यहाँ पे हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास प्रॉपर नोट्स भी आए। आप मैप बनाना जरूर प्रैक्टिस करते रहिए मैप बनाने की। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अगर मैप बनाना आपको आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैप के थ्रू हमें चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, अभी हमने देखा ये रीजन, यूपी से हमने देख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम नेपाल। नेपाल से कौन कौन से जिले लग रहे हैं, उनका नेम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आ गया पिथौरागढ़, फिर आ गया हमारा चंपावत। ठीक है, फिर आ गया हमारा यूएस नगर। डन।
हमारे 3 जिले नेपाल से लग रहे हैं, ठीक है। अब हमारे चाइना से कौन कौन से लग रहे हैं, हमें लोकेशन याद रहेगी, चाइना यहाँ है तो सबसे टॉप वाले लगेंगे उससे, ठीक है। तो आ गया उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन वाले, बच्चे जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। यही चीज, कुमाऊं के गढ़वाल से कितने जिले लग रहे हैं, कुमाऊं के जिले, तो कुमाऊं के 1 2 3 4 4 हमारे कुमाऊं के गढ़वाल से लग रहे हैं। इनके नेम लिखने आपने, कुमाऊं के गढ़वाल से आप डिटेल में वो लिख सकते हैं, ठीक है। कुमाऊं के गढ़वाल से कौन कौन से लग रहे हैं, सबसे पहले आएगा गढ़वाल, सेकंड आएगा हमारा बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा एंड नैनीताल। डन, ये हो गया हमारे। अब हमारे गढ़वाल के कुमाऊं से कितने लग रहे हैं, गढ़वाल के कुमाऊं से, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कौन कौन से, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली। पौड़ी, गढ़वाल एंड चमोली, ठीक है, डन। अभी हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। लैंड लॉक मतलब कि कोई किसी अदर स्टेट से नहीं लग रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वो कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों में है। तो कौन कौन से है वो, बागेश्वर और अल्मोड़ा प्लस रुद्रप्रयाग एंड टिहरी, ठीक है, लैंड लॉक। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। हमारे लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे लैंड लॉक, मतलब कि जो किसी से ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और ना ही क्या कर रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ना ही किसी अदर स्टेट से लग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं टिहरी केवल आंतरिक जिलों से लग रहे हैं, मतलब जो अंदर के जिले हैं उन्हीं से लग रहे हैं। ठीक है, और रुद्रप्रयाग भी अंदर जो जो जिले हैं, ना ही किसी से मतलब किसी अदर स्टेट से लग रहा है, केवल अंदर जिलों से लगा हुआ है ना। ऐसे ही कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, ये 4 हमें याद रखने। हो सकता है आपको इंडिविजुअली पूछ ले कि कुमाऊं में कितने लग रहे हैं, कुमाऊं में लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं और गढ़वाल में लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो हमें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका लोकेशन पता करेंगे। जैसे लोकेशन मीन्स जैसे किसी भी चीज को हमने मेजर करना हो, या सपोज हमें कोई पेन लेना है या फिर हमें कोई वाटर बॉटल पूछे कि उसकी लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है, कोई पूछेगा तो उसके लिए हमारे पास पैमाने हैं।
वैसे ही हमारे पास अगर हम उत्तराखंड का टोटल एरिया की बात करेंगे तो किस बेसिस पे हम टोटल एरिया निकालेंगे और किस बेसिस पे हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे, इसके लिए हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, ओवरऑल पृथ्वी के लिए वैलिड है, ठीक है। ये वाली लाइंस क्या होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड होती है और ये वाली लाइंस क्या होती है, लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लोकेशन कौन सी है, ठीक हो गया। अभी हमने देखना है ये वाला एरिया, अगर हम उत्तराखंड का ये वाला एरिया देखें यहां से यहां तक, अगर इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो ये हो जाएगा हमारा 77 डिग्री 34 मिनट्स, ठीक है, 77 34, और यहाँ पे हो जाएगा 81 डिग्री 02 मिनट्स, ये इसका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अगर लैटिट्यूड की हम बात करें, ये वाली लाइन हमें ऐसे याद रखना है, लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, याद रखने के लिए सही रहेगा, ठीक है। ये लैटिट्यूड हमारा स्टार्ट होता है 28 डिग्री 43 मिनट्स, ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से स्टार्ट होता है 31 डिग्री 02 मिनट्स तक। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। ये बस इमेजिनरी लाइंस होती है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे लाइंस बनाई हुई हैं ताकि हमें लोकेशन पता लगे या फिर ऐसे, ये बस इमेजिनरी लाइंस है ताकि हम लोकेट कर पाए चीजों को, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लग जाए, इसलिए जस्ट इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। तो ये था बेसिक सा उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य हम बोल सकते हैं, या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी चीज है और एग्जैक्टली कौन सी चीज किससे लगी हुई है, ठीक है, और आसपास कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं और वो कैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 8-10 क्वेश्चन, एक टॉपिक है, एक टॉपिक में 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आते हैं और कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ठीक है। हमने मैप के थ्रू देख लिया, अब हमें क्या करना है, इनको पॉइंट वाइज हमने ऐसे ही नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज बनानी है। सबसे पहले जब भी आप बनाओगे, आप मैप बनाओ, जितनी बार आप चीजें पढ़ रहे हो आप मैप बनाओ। अभी आप उत्तराखंड का केवल लोकेशन देख रहे हो, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, लोकेशन मैप बनाओ। आप उसके बाद सेंसस पढ़ोगे, आप तब भी मैप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप मैप बनाओगे आपको उतनी चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। आप जब भी मैप बनाओगे, अभी आपने बहुत फिजिकल स्ट्रक्चर देखा उत्तराखंड का, हो सकता है नेक्स्ट में आप सेंसस देख रहे हो तो आपको याद रहेगा, अच्छा हमने यहाँ से बनाया था, यहाँ से ये लग रही थी, आपका साथ में रिविजन भी होगा, ठीक है। तो जितनी बार भी आप करते हैं प्रैक्टिस, या फिर जितनी बार आप उत्तराखंड से रिलेटेड नई चीजें पढ़ते हैं, तो आप हमेशा मैप के साथ जाइए। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलो मैं एक चीज रिमूव करना पड़ेगा मुझे कुछ, ये सारे लिख लेना, अभी मैं ये रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट लोकेशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो ताकि। अभी सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लॉन्गिट्यूड हमारा है, लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है, 77 डिग्री 43 मिनट्स, ठीक है। ये यहां से हमारा 81 डिग्री 02 मिनट्स, इतना हमारा लॉन्गिट्यूड है। हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमारा लैटिट्यूड कितना है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, अभी हमने लॉन्गिट्यूड देखा, अब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड की बात अगर हम करते हैं तो हमारा लैटिट्यूड है 28
34 to 31:27 मिनट्स। ये रहा हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें याद रखनी है। ठीक हो गया। लॉन्गिट्यूड याद रखना है 7734 to 8102। ठीक है, 81 डिग्री 02 मिनट्स। लैटिट्यूड की हम बात करें 28 डिग्री 43 मिनट्स टू 31 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक हो गया। तो ये हमने लोकेशन याद रखनी है और कौन सी चीजें किससे लग रही हैं ये भी याद रखना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बिल्कुल यहीं से बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हम भूल गए थे। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से लग रहे हैं हमारे? ठीक है, हिमाचल प्रदेश से देहरादून और उत्तरकाशी।